जब गर्मियों की शांत रात में हम तारों को देखते हैं तो एक सुंदर, सुकून से भरे और व्यवस्थित ब्रह्मांड का आभास होता है। हमें एहसास ही नहीं होता कि यह जीवंत है, उग्र है और कभी-कभी हलचलों से भरा। लेकिन विज्ञान इन खगोलीय पिंडों को सिर्फ देखता नहीं, सावधानी से उनका निरीक्षण करता है और ढेर सारे डेटा रिकॉर्ड करता है, जिनमें मौजूद सभी छिपी हुई जानकारी को सामने लाने के लिए उसे संसाधित कर व्याख्या की जानी चाहिए। इस काम के लिए वैज्ञानिक हमारे ग्रह पर हर तरफ दूर दराज की पहाड़ी चोटियों पर स्थापित विशाल ऑप्टिकल टेलीस्कोपों का उपयोग करते हैं। ये उपकरण ब्रह्मांड में यथासंभव गहराई तक देखने समझने के प्रयास में जितना हो सके प्रकाश एकत्रित करते हैं। शहरी क्षेत्रों से दूर स्थित होने के कारण वे शहरों के प्रकाश प्रदूषण से बचते हैं, जो खगोलीय अवलोकन में बाधा डाल सकते हैं। इसके अलावा ऊंचे पहाड़ों पर जहां आमतौर पर इन्हें बनाया जाता है, वातावरण अधिक पारदर्शी और स्थिर होता है। हाल के दशकों में वैज्ञानिकों ने अंतरिक्ष में बड़े ऑप्टिकल टेलीस्कोप भेजे हैं, जो हमारे स्थलीय वायुमंडल की परतों के हस्तक्षेप के बिना बहुत दूर स्थित खगोलीय पिंडों के धीमे से धीमे प्रकाश को भी पकड़ने में सक्षम है। जिसे हमारी आंखें और ऑप्टिकल टेलीस्कोप पहचान सकते हैं। खगोलीय स्रोतों से सभी तरंग दैर्घ्य पर प्रकाश उत्सर्जित होता है, इसलिए मनुष्य ने सभी फ्रीक्वेंसियों पर प्रकाश का पता लगाने में सक्षम टेलीस्कोप बनाए हैं। उदाहरण के लिए मिलीमीटर और रेडियो तरंगों को जमीन से विशाल पैराबोलिक टेलीस्कोपों या कई एंटेनाओं के समूह के साथ देखा जाता है। वायुमंडलीय परिस्थितियों के बावजूद 24 घंटे आकाश का निरीक्षण कर सकते हैं। इस प्रकार का सबसे कारगर टेलीस्कोप एल्मा है, जो चिली के एटाकामा रेगिस्तान में एक ऊंचे पठार पर स्थित है। अफसोस की बात है कि गामा रे, एक्स-रे और पराबैंगनी किरणों जैसी अत्यधिक ऊर्जा वाली विकिरणें पृथ्वी की सतह से दिखाई नहीं देती हैं। अत्यधिक ऊर्जाओं पर ब्रह्मांड का निरीक्षण करने का एकमात्र तरीका है अंतरिक्ष में विशेष वेधशालाओं का उपयोग करना। इन वेधशालाओं और उनके उपकरणों से हमें उन भौतिक प्रक्रियाओं का अध्ययन करने में मदद मिलती है जो पहले अकल्पनीय थी। एक्स-रे और गामा रे द्वारा हम ब्रह्मांड की सबसे हिंसक, प्रभावशाली और अभूतपूर्व घटनाओं का निरीक्षण कर पाते हैं। इन अवलोकनों ने ब्रह्मांड के बारे में हमारे दृष्टिकोण को मौलिक रूप से बदल दिया है और सबसे भयावह वस्तुओं का खुलासा किया है।
साधारण तारे अपने द्रव्यमान के आधार पर लाखों अरबों वर्षों तक चमकते रहते हैं। उनकी ऊर्जा हल्के रासायनिक तत्वों जैसे हाइड्रोजन और हीलियम के तीव्र नाभिकीय संलयन से आती है, जो उनके केंद्र में भारी तत्वों में रूपांतरित हो जाती है। सुपरनोवा विस्फोटों के दौरान ज्यादातर विशाल सितारों की भयानक मौत होती है। जब वे अपने ईंधन का उपयोग करते हैं और उनके कोर ऐसे तत्वों से भर जाते हैं जिन्हें अब और जोड़ा नहीं जा सकता, तो वे ढह जाते हैं और बाद में बहुत हिंसक तरीके से विस्फोट करते हैं। उनका बाहरी आवरण अंतरिक्ष में विलीन हो जाता है। इन विस्फोटों के बाद उनके केंद्रक अपने गुरुत्वाकर्षण के तहत सिकुड़ जाते हैं और एक अजीब चीज बनती है जिन्हें तारकीय ब्लैक होल कहा जाता है। लेकिन कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती। सूरज से लाखों अरबों गुना भारी ब्लैक होल, जिन्हें सुपरमैसिव यानी अति विशाल कहा जाता है, वे आकाश गंगाओं के केंद्र में पाए जाते हैं। उनका गठन और उनकी संरचना तारकीय ब्लैक होल की तुलना में और भी अधिक रहस्यमय है। इन विचित्र वस्तुओं से कुछ भी नहीं बच सकता। यहां तक कि प्रकाश भी इसमें फंसकर इसे अदृश्य कर देता है, इसीलिए इसे ब्लैक होल नाम दिया गया है। ब्लैक होल अंतरिक्ष समय को मोड़ देते हैं और अपने गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में आने वाली हर चीज को आकर्षित करके और निगलकर समय के साथ बड़े होते जाते हैं। कोई भी पदार्थ जैसे ही ब्लैक होल से टकराता है, अंदर की ओर सर्पिल पथ बनाकर बढ़ते हुए बाहर एक अभिवृद्धि डिस्क बनाता है। इस डिस्क में तापमान और काइनेटिक ऊर्जा इतनी अधिक होती है कि गामा रे और एक्स रे उत्पन्न होते हैं। साथ ही मजबूत गुरुत्वाकर्षण और चुंबकीय क्षेत्र की धाराएं बनती हैं, जो लगभग प्रकाश की गति से चलती हैं और उनके चारों ओर मौजूद अंतर तारकीय पदार्थ के साथ घमासान करती हैं, जिससे सभी प्रकार की प्रकाश फ्रीक्वेंसियां उत्पन्न होती हैं। इन वस्तुओं और उनकी प्रक्रियाओं की भविष्यवाणी कई प्रसिद्ध वैज्ञानिकों द्वारा 20वीं सदी की शुरुआत से ही की गई थी, जिन्होंने सालों से व्यक्तिगत सिद्धांतों पर काम किया था। लेकिन ब्लैक होल का अवलोकन और इसकी पुष्टि कैसे की जा सकती है? हालांकि परिभाषा के अनुसार वे अदृश्य हैं, क्योंकि वे कोई प्रकाश उत्सर्जित नहीं करते हैं, फिर भी खगोल शास्त्री विभिन्न और अप्रत्यक्ष तरीकों से उनके अस्तित्व का अनुमान लगा सकते हैं। ब्लैक होल अदृश्य है, लेकिन उनका गुरुत्वाकर्षण, उनकी अभिवृद्धि डिस्क और धाराएं अवलोकनीय हैं। इसलिए उनके पास से निकलने वाले पदार्थ की धाराओं को देखकर या एक्सरे और गामा रे जैसे कठोर विकिरणों में उनकी अभिवृद्धि डिस्क को देखकर किस स्थान पर उनकी उपस्थिति का खगोल शास्त्री अनुमान लगा सकते हैं। दूसरा तरीका है मजबूत गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र वाले अदृश्य पिंड के चारों ओर घूमने वाले तारों की कक्षाओं का अवलोकन करना। एक और तरीका है किसी लेंस की तरह ब्लैक होल के चारों ओर प्रकाश के झुकाव को देखकर। सन 2019 में
दुनिया भर के रेडियो टेलीस्कोपों के एक समूह ने एक साथ मिलकर एक विशाल इंटरफेरोमीटर बनाया। द इवेंट होराइजन टेलीस्कोप के नाम से परिचित ये सम्मिलित परियोजना M87 नामक आकाशगंगा के केंद्र में एक ब्लैक होल के आसपास उत्सर्जन की पहली तस्वीरें बनाने में कामयाब हुआ। तस्वीरों में एक वलय दिखाई दिया जिसकी भविष्यवाणी सामान्य सापेक्षता के सिद्धांत का उपयोग करके की गई थी। वलय का आकार बताता है कि ब्लैक होल का द्रव्यमान सूर्य की तुलना में 6.5 अरब गुना अधिक है। कभी कभी दो तारकीय पिंड जैसे कि न्यूट्रॉन तारे एक दूसरे के इतना करीब आ सकते हैं कि गुरुत्वाकर्षण से होकर वे विलीन हो सकते हैं। इस विलय से होता है चमकदार विस्फोट और साथ में अत्यधिक मात्रा में एक्स-रे और गामा रे मुक्त होती हैं। इसके अलावा वे पता लगने योग्य गुरुत्वाकर्षण तरंगे भी उत्पन्न करते हैं। लेकिन और भी प्रभावशाली है कम होने वाला तो ब्लैक होल का विलय। ब्लैक होल का विलय ब्रह्मांड की सबसे भयानक घटनाओं में से एक है और इससे गुरुत्वाकर्षण तरंगों के रूप में भारी मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है। ये ब्रह्मांडीय लहरें प्रकाश की गति से यात्रा करती हैं, अपने साथ लाती हैं अपनी उत्पत्ति के बारे में जानकारी और साथ ही साथ गुरुत्वाकर्षण की प्रकृति का सुधार। हाल ही में वैज्ञानिकों ने हमारे ग्रह से गुजरने वाली इन तरंगों को रिकॉर्ड करने के लिए विशेष वेधशालाएं बनाने में सफलता पाई है। अमेरिका में लाइगो यानी लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी और इटली के पीसा में एगो यानी यूरोपियन ग्रेविटेशनल ऑब्जर्वेटरी में लगाया गया वेर्गो एंटीना जो गुरुत्वाकर्षण तरंगों का पता लगाने के लिए बहुत संवेदनशील लेजर इंटरफेरोमीटर का उपयोग करते हैं। गुरुत्वाकर्षण तरंगों का पहला प्रत्यक्ष अवलोकन 14 सितंबर 2015 को किया गया था और लाइगो और वर्गो के सहयोग से 11 फरवरी 2016 को इसकी घोषणा की गई। उन अवलोकनों के बाद से कई अवसरों पर गुरुत्वाकर्षण तरंगों के अवलोकन किए गए हैं। में एक विशाल अंतरिक्ष स्थित लेजर इंटरफेरोमीटर स्पेस एंटीना यानी लाइजा सुपरमैसिव ब्लैक होल की परस्पर क्रिया से गुरुत्वाकर्षण तरंगों का पता लगाने में सक्षम होगा। हमारी आकाशगंगा के केंद्र में एक विशाल ब्लैक होल निष्क्रिय अवस्था में है। निकटवर्ती तारों के भ्रमण की गति के अध्ययन से पता चला है कि इस ब्लैक होल का भार हमारे सूर्य से लगभग 40 लाख गुना अधिक है। अवलोकनों से पता चला है कि गामा किरणों के दो बड़े खंड हमारी आकाशगंगा के केंद्र से 25,000 प्रकाश वर्ष तक फैले हुए हैं। ये खंड हमारी आकाशगंगा के बिल्कुल केंद्र में हुए घमासान के द्वारा बाहर छिटक जाते हैं। जो आकाशगंगाएं अपने केंद्र से भारी मात्रा में ऊर्जा उत्सर्जित करती हैं, उन्हें सक्रिय आकाशगंगाएं, रेडियो आकाशगंगाएं, क्वेज़र और ब्लेजर नाम से जाना जाता है।
इन आकाश गंगाओं के केंद्रों में अति विशाल ब्लैक होल हैं, जिनका द्रव्यमान हमारे सूर्य के द्रव्यमान से 10 लाख या कुछ अरब गुना अधिक है और उनके चारों ओर भारी मात्रा में पदार्थ जमा होते हैं। लंबी उच्च गति वाली धाराएं उनके केंद्रों से निकलती हैं और आकाश गंगाओं के बीच दूर तक फैलती हैं। इनमें से अधिकांश सक्रिय आकाश गंगाएं हमसे अरबों प्रकाश वर्ष दूर हैं। इसलिए उनकी गतिविधि अरबों साल पहले हुई थी। हमारे निकट की आकाश गंगाएं व्यवहारिक रूप से निष्क्रिय हैं, हालांकि इस बात के अप्रत्यक्ष प्रमाण हैं